आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गरीब नवाज जब पहली मर्तबा अजमेर शरीफ आए थे तो अजमेर शरीफ में खेमा लगा हुआ था। उस खेमा में गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब तक रोते थे। लेकिन जब एक हिंदू लड़का ने उस रास्ते से गुजरा तो उसने क्या देखा, उस खेमा के अंदर गरीब नवाज रो रहे हैं। वह हिंदू लड़का अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है, ऐ माँ, ये मुसलमानों का बाबा रोता क्यों है? जब भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो उन्हें रोता हुआ पाता हूँ। ऐ माँ, ये मुसलमानों का बाबा रोता क्यों है? उसकी माँ ने कहा, बेटा जा उन्हीं से पूछ ले। वह हिंदू लड़का गरीब नवाज के पास आया और कहा, ऐ बाबा, आप इतना रोते क्यों हैं? जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो आपको रोता हुआ पाता हूँ, आप इतना रोते क्यों हैं? गरीब नवाज ने कहा, मैंने एक मुद्दत अपने मुर्शिद की बारगाह में गुजारी है। मुझे अपने मुर्शिद की बहुत याद आती है और मैं अपने मुर्शिद की याद में रोता हूँ। उस हिंदू लड़का ने कहा, बाबा, मैंने तो सुना था जब इंसान को तकलीफ़ होती है तब इंसान रोता है। आपको तो अपने मुर्शिद से मोहब्बत थी, तो क्या मोहब्बत में भी इंसान रोता है? गरीब नवाज ने कहा, हाँ ऐ नौजवान, मोहब्बत में भी इंसान रोता है। उसने कहा, ऐ गरीब नवाज, मुझे भी रोना है, मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। उसने कहा, या गरीब नवाज, मैं रोना चाहता हूँ। तो गरीब नवाज ने कहा, मेरी दो शर्तें हैं, तू मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं माँ से पूछ कर बताऊँगा। जब वो अपने घर आया तो ये सारी बातें अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने कहा, तू बहुत ज़िद्दी है, तू जो भी करना चाहता है कर ले। वो हिंदू लड़का गरीब नवाज की बारगाह में आया और कहा, ऐ बाबा, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे अपना मुरीद बना लिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे कहा, अब हर वक्त तुम्हारा गरीब नवाज की बारगाह में गुजरेगा, अब हर वक्त तू गरीब नवाज के पास रहेगा। वो गरीब नवाज के पास रहने लगा और वो लड़का गरीब नवाज का दीवाना हो गया। कई सालों के बाद गरीब नवाज ने उसे कहा, ऐ शख्स, 3 दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी है, तुम 3 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। 3 दिन तक मुझसे दूर रहना, 3 दिन तक मुझसे मुलाकात मत करना। वो नौजवान 3 दिन के लिए अपने घर चला जाता है। वो नौजवान 3 रोटियां खाया करता था, लेकिन आज एक लुकमा भी नहीं खा रहा है। ऐसा लग रहा था उसे कुछ हो गया है। वक्त गुजरता रहा, रात का वक्त आया, आँख न लगी तो घर के छत पर चला गया। माँ ने पूछा, बेटा हुआ क्या है? उस लड़के ने कहा, माँ, मैं फ़ौरन सो जाया करता था, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही है, आज मैंने खाना भी नहीं खाया है। माँ, तू यहाँ से चली जा। लेकिन जब सहरी का वक्त आया तो वो रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा हुआ क्या है? उस लड़के ने कहा, माँ, मुझे प्यार हो गया है, माँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। माँ, तू गरीब नवाज के पास जा और गरीब नवाज से कहना मुझे अपने पास बुला ले, अब मुझसे मुर्शद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। माँ, तू गरीब नवाज की बारगाह में जा और कहना मुझे गरीब नवाज अपने पास बुला ले। माँ गरीब नवाज की बारगाह में चली गई और कहा, ऐ मुसलमानों के बाबा, तूने मेरे बेटे को क्या कर दिया है? वो हर वक्त रोता रहता है। ऐ मुसलमानों के बाबा, उसे अपने पास बुला ले। तो गरीब नवाज ने कहा, अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी उसे आने की इजाज़त नहीं है। माँ वापस आ गई और माँ ने कहा, ऐ बेटा, उन्होंने इजाज़त नहीं दिया है। तो उस लड़के ने कहा, ऐ माँ, तू कान खोल के सुन ले, अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊँगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ, तू अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहती है तो मेरे मुर्शिद को तू राज़ी कर ले। माँ फ़ौरन गरीब नवाज की बारगाह में चली जाती है और कहा, ऐ मुसलमानों के बाबा, ये एक माँ की तमन्ना है। ऐ मुसलमानों के बाबा, करम फरमाइए। ऐ मुसलमानों के बाबा, उसे अपने पास बुला लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। गरीब नवाज ने कहा, जब एक माँ की तमन्ना है तो जा, मैं तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस मेरे पास भेज दे। उसके बाद वो लड़का भागता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आया। उस वक्त गरीब नवाज अपने मुरीद को दर्स दे रहे थे। एक बहुत बड़ा मजमा उस वक्त लगा हुआ था। उस वक्त वो लड़का गरीब नवाज के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। गरीब नवाज उसे देख रहे हैं और वो लड़का गरीब नवाज को देख रहा है। गरीब नवाज ने कहा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ऐ गरीब नवाज, करम फरमाइए। वह फ़ौरन गरीब नवाज के कदमों में जा गिरा और गरीब नवाज से लिपट गया। गरीब नवाज ने पूछा, क्या रात को खाना खाया था? उस नौजवान ने कहा, नहीं। गरीब नवाज ने कहा, मैंने भी नहीं खाया था। गरीब नवाज ने पूछा, क्या रात को सोया था? उस नौजवान ने कहा, नहीं। गरीब नवाज ने कहा, मैंने भी नहीं सोया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वाक़या से आपने क्या समझा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।